हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूं मनीता अर्पण। यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनीता अर्पण में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं एक नए वीडियो लेकर आई हूं जिसमें संतत्य एवं अवकलनीयता कंटिन्यूटी और एंड डिफरेंशियलिटी का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक का तो क्लियर हो गया था। 7 से लेकर 10 तक बताएंगे, ठीक है। तो 6 तक अगर जिनका भी छूट गया है वो पीछे का वीडियो को देखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीका से सिंपल से बताए हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 यदि x ग्रेटर एंड इक्वल -3 लेस एंड इक्वल -3 -2x यदि -3 लेस एंड इक्वल लेस देन 3 6x प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन 3। इसमें असंतत्य के बिंदु को पूछता है, आपसे यह जानना चाहता है कि आप बताइए कि असंतत्य का कौन सा बिंदु है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको बताए थे कि जब ऐसे क्वेश्चनों में आपको ढूंढना होगा कि किस पे तीनों सेटिस्फाई होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन। अगर जिस पे तीनों सेटिस्फाई करता है उस पॉइंट को हम यहाँ से उठाएंगे। तो सबसे पहले इसमें तो देख रहे हैं कि 2 डिजिट है, एक -3 है और एक 2 है, एक 3 है। एक -3 है और एक 3 है। तो हम देखेंगे कि क्या दोनों कंडीशन पे असंतत्य के बिंदु या संतत्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि -3 से इधर x का जो वैल्यू है वो छोटा है और बराबर भी है, और यहाँ पे -3 से बड़ा है x, यानी -3 आपका एक बिंदु निकल गया जो कि असंतत्य या संतत्य के को जांच करने के लिए आपको आगे बढ़ाएगा। अब आता है कंडीशन 3, पॉइंट 3। तो पॉइंट 3 के लिए क्या देखेंगे कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है वह क्या है, 3 से छोटा है, और यहाँ पर x का वैल्यू 3 से बड़ा है और बराबर है, यानी 3 पे भी, बिंदु 3 पर भी हम संतत्य की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चलिए हिंदी में ही देखते हैं। बिंदु x बराबर -3 पर संतत्य की जांच, संतत्य की जांच। तो जांच कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 f क्या लेंगे, आगे पढ़े होंगे तो पता होगा। -3 ले रहे हैं तो -3 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब ढूंढिए -3 से बड़ा कंडीशन कहाँ बता रहा है, देखिएगा यहाँ -3 से बड़ा यहाँ बता रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, -2x, तो यहाँ डालेंगे -2 और x की जगह पर ये आ जाएगा -3 प्लस h बराबर। अब देखिए h को एग्जिस्ट करेंगे, h यहाँ पे तो h 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, -2 इंटू -3। और अगर आप लिखना चाहेंगे तो इस तरीका से लिख सकते हैं, -3 प्लस 0 बराबर कितना, 3 दूना 6 प्लस में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लेंगे दूसरा, लिमिट h टेंस टू 0 f -3 -s लिमिट h टेंस टू 0। अब बताइए -3 से छोटा है, क्योंकि -3 में कुछ घट रहा है, तो -3 से छोटा कंडीशन कहाँ बता रहा है, ढूंढेंगे इसमें। तो -3 यहाँ था, तो यहाँ तो x का वैल्यू बड़ा था, -3 से छोटा यहाँ बता रहा है। इसके सामने का फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x की जगह पर इसको लेंगे -3 -h अब प्लस ये 3, ठीक है। अब चलिए लिमिट को एग्जिस्ट करेंगे तो h 0 हो जाएगा, तो आएगा -3 -0 प्लस 3। -3 को मॉड से बाहर निकालेंगे, 3 प्लस 3 बराबर कितना, 6। इक्वेशन नंबर 2। लिमिट h टेंस टू 0 f, अब लिमिट नहीं, अब सिर्फ फंक्शन f -3। तो बताइए -3 का इक्वल यहाँ बता रहा है, तो यहाँ पे है मॉड ऑफ -3 प्लस 3 बराबर कितना, -3 को मॉड से बाहर निकालेंगे, 3 प्लस 3 बराबर 6। तो यहाँ पे कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया।
-3 प्लस सी एच, ठीक तो था, एच 0 किए 6, सब जगह बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन, हिंदी में भी लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से क्या तीनों बराबर है, इसीलिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ -3 प्लस सी एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ -3 माइनस सी एच इक्वल टू एफ -3। इसीलिए x बराबर -3 पर फलन संतत है। ठीक है, अभी एक निकला, अब हमको निकालना है बिंदु x बराबर 3 पे। किस पे निकालना है, इसी का दूसरा नंबर कंडीशन बिंदु x बराबर 3 पे अब निकालेंगे। a था ये, अब b करेंगे, इसका b निकालेंगे, तब b नंबर हो जाएगा बिंदु, नोट करते जाएंगे आप लोग, ठीक है। x बराबर 3 पर संतत्य की जांच, तो अब कीजिए x बराबर 3 पर संतत्य की जांच, तो यहाँ पे हो जाएगा चलिए देखिएगा, जब हम लेते हैं 3 प्लस एच, तो अब आपको ढूंढना होगा कि 3 से बड़ा कंडीशन कहाँ बता रहा है। अगर 3 यहाँ और यहाँ है तो 3 से इधर यक्स का जो वैल्यू है छोटा है, क्योंकि आपको बताए थे बिहारी भाषा में या आपको याद करने की भाषा में आपको बताए थे कि जिधर का मुंह खुला हुआ है उधर का जो डिजिट है वो बड़ा होता है और यक्स का वैल्यू छोटा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इधर मुंह खुला हुआ है, यानी यहाँ पे 3 बड़ा है, तो यक्स क्या हो जाएगा, छोटा। यहाँ पर जबकि यक्स का वैल्यू 3 से बड़ा आना चाहिए, तो 3 से बड़ा कंडीशन यहाँ बता रहा है। यहाँ पे फंक्शन है 6, यक्स के जगह पे डालेंगे 3 प्लस एच प्लस 2, ठीक है। अब लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो आ जाएगा 6, 3 प्लस 0 प्लस 2, 6 या 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से 3 माइनस एच पे, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 3 से छोटा कहाँ कंडीशन बता रहा है, बताइए। 3 से छोटा यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे -2 और यक्स का वैल्यू जो होगा 3 माइनस एच होगा, बराबर लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो -2, 3 माइनस 0 यानी -6, इक्वेशन नंबर 2। और फिर F3 बराबर 3 के इक्वल यहाँ बता रहा है, तो 6 × 3 प्लस 2 20। अब क्या ये तीनों फंक्शन बराबर है, समीकरण 1, 2 एंड 3 से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच बराबर एफ 0। सॉरी, ये डज नॉट इक्वल टू, इस ये दोनों बराबर है, लेकिन इसके ना ये बराबर है ना ये बराबर है, तो इसीलिए बिंदु x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं, यही असंतत की बिंदु मांगता है, तो लिख देंगे अतः x बराबर 3 पर फलन असंतत्य होगा, असंतत्य होगा, ठीक है। यही आपका बिंदु आएगा। x बराबर -3 पर तो ये संतत आ गया, लेकिन x बराबर 3 पर यह क्या है, असंतत्य है, तो ये x बराबर 3 पर असंतत्य आएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। इसी तरह से सारे क्वेश्चन, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में हम चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन को लेंगे और प्रत्येक को अलग अलग तरीक़ों से बताएंगे, नहीं, इससे आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए
क्वेश्चन को एक जैसा रहने पर एक जैसा ही बताएंगे ताकि माइंड में आपका सेट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नोट जरूर करते जाइएगा। अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी परेशानी होगा तो वीडियो भी आपका रिकॉर्डिंग है वो भी देख सकते हैं और नोट करते जाइएगा। तो फ़ायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट अपने कॉपी में पलट कर देख सकते हैं रिवीजन के समय कि हाँ क्या मिस्टेक हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स बटे एक्स यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 यदि एक्स इक्वल टू 0। अब बताइए, ऐसा बताए थे कंडीशन कि कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, लेस और ग्रेटर मतलब आपको दिखेगा ही नहीं, लेकिन बताए कि बिना तीनों फंक्शन को सेटिस्फाई किए हम उस बिंदु पे कंटिन्यूटी की जांच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि लिख रहा है डज नॉट, एक में लिख रहा है इक्वल, तो डज नॉट का मतलब है कि लेस भी है और ग्रेटर भी है, क्योंकि अगर हम कोई भी 0 से बड़ा लेते हैं तो वह ना तो 0 के बराबर होगा ना ही 0 से वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो या तो 0 से बड़ा हो सकता है या तो 0 से छोटा हो सकता है। तो लेस और ग्रेटर दोनों उसी पे काम करेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पे चेक हो जाएगा 0 पे, तो x बराबर बिंदु x बराबर 0 पर संतत्य की जांच तो क्या हो जाएगा, लिमिट सेम रूल, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 0 से बड़ा कंडीशन, 0 से बड़ा मतलब क्या, 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है वहाँ बता रहा है, तो यहाँ लेंगे 0 प्लस h अब बटे कितना h, 0 प्लस h बराबर, अब मॉड से बाहर निकालेंगे तो लिमिट 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा यानी प्लस में निकल के आएगा। बताए थे आपको ऐसा कंडीशन कि कहीं भी अगर 0 से बड़ा लेना है तो हम यहाँ पे मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस में निकालेंगे, और अगर 0 से छोटा है तो माइनस में निकालेंगे। हम सारे चीज़ को, हर टॉपिक को पहले ही चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 0 से बड़ा है यच, यानी कि 0 से बड़ा है तो यच का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे यच आएगा मॉड से बाहर निकल कर, और नीचे यच है ही कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस एच बटे 0 माइनस एच बराबर। अब बताइए यहाँ से क्या निकलेगा, ये देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये 0 से छोटा बोल रहा है, 0 से घट रहा है, तो 0 से घट रहा है तो यानी कि क्या, h का जो वैल्यू होगा वो माइनस 0 से छोटा हो रहा है, 0 से घट रहा है, यानी कि h का वैल्यू माइनस में ही निकल के आएगा। तो माइनस h बटे माइनस h बराबर कितना 1, इक्वेशन नंबर 2। और f 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 पे तो आ जाएगा 0 ही, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड भी है, सॉरी इंग्लिश में लिख दिए, कोई नहीं, आप लोग को थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानना चाहिए, क्योंकि हम वो बिहार बोर्ड से पढ़े हैं तो हमें पता है कि इंग्लिश नहीं जानने पर आगे का क्लास में आपको बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए थोड़ा बहुत जहाँ बेसिक है, हालांकि हम कोशिश नहीं करते हैं बताने का, लेकिन अगर कहीं है आज लिख दिए हैं तो मिटाते भी नहीं हैं, आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि थोड़ा बहुत इंग्लिश लेकर चलिएगा, ताकि आपको आगे जब BSc MSc करेंगे, नहीं भी हाई लेवल का एजुकेशन लेंगे, शिक्षा लेंगे, फिर भी अगर BSc MSc भी करते हैं तो इसमें आपको इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड भी है, क्योंकि इंटर के बाद अगर BSc भी लेंगे तो आपको हिंदी नहीं मिलेगा, मैथ में कुछ भी नहीं, सारा इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है,
एक भी पॉइंट आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि अभी से थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश जानने की कोशिश करेंगे, ताकि जाकर डायरेक्ट बीएससी अगर हम लिए तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं हो। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h डज नॉट इक्वल टू f0। अतः बिंदु x बराबर किस पे 0 पर फलन असंतत्य होगा, असंतत्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो एक बार दोबारा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं उनको और थ्योरी नहीं पढ़े हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है वो पहले का 2 वीडियो ज़रूर देखें। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो 2 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये आपको समझ में ज़रूर आएगा। और अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे, और मेरे लिए एक लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, सेम क्वेश्चन है, देखिएगा सेम क्वेश्चन है, तरीका भी सेम होगा। सिर्फ यहाँ कंडीशन फॉलो कर रहा है लेस ग्रेटर इक्वल, और वहाँ डज नॉट लगा दिया था जिससे कि आप लोग कंफ्यूज कर जाएं। लेकिन आपको रूल रेगुलेशन सब कुछ बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 में क्वेश्चन कहता है एफ एक्स बराबर एक्स मॉड ऑफ एक्स यदि x -1 यदि x ग्रेटर एन इक्वल 0। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तो तीनों कंडीशन है ही। तो बिंदु x बराबर 0 पर संतत्य की जांच, संतत्य की जांच। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अब यहाँ 0 से बड़ा कंडीशन को ले रहे हैं तो 0 से बड़ा बताइएगा कहाँ होगा। 0 से बड़ा यहाँ बता रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट कांस्टेंट है -1, यहाँ h है ही नहीं तो लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, ये डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा -1। फिर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, 0 से छोटा यहाँ बता रहा है, यानी कि x की जगह पर 0 माइनस h बटे 0 माइनस h मॉड के अंदर बराबर। आपको बताए थे कि अगर हम h को पहले मॉड से बाहर निकालते हैं तो 0 से जब छोटा है तो माइनस में ही निकल कर आएगा, और बड़ा रहेगा तो प्लस में निकल कर आएगा। ये आ जाएगा आपका कटकर 1। कितना आ जाएगा 1। अब 1 में तो लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद कांस्टेंट है। तो इक्वेशन नंबर 2 यहीं से असंतत्य के बिंदु को पर लग रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, तो x बराबर 0 जो है हमारा असंतत्य की बिंदु है। तो अगला पॉइंट आप ना भी निकालें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप निकाल देना भी चाहते हैं तो f0 निकाल दीजिए, 0 बराबर होगा -1 का। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन for second and third we have, क्या पाए आप 1 2 3 से लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h डज नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h बराबर f 0 डज नॉट, ये भी इसके बराबर नहीं है। अतः बिंदु x बराबर 0 पर फलन असंतत्य है, असंतत्य है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ या ना?
हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को, अगर आप तीसरा दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ में बहुत ही आसानी से आ जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो थ्योरी को आप अच्छे ढंग से नहीं देखे हैं, क्योंकि हम कहीं भी कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से समझें और अपना 5.1 को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करें, ठीक है। बाकी आप आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 में भी सिंपल क्वेश्चन, सब कुछ सेम एक ही जैसा बनता है, इसमें कुछ भी हम अलग नहीं करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एफ एक्स बराबर x प्लस 1 यदि x स्क्वायर प्लस 1 यदि x लेस देन 1। बिंदु किस पे, 1 पे, तीनों है, लेस है, ग्रेटर है, इक्वल है, तो बिंदु x बराबर 1 पर फलन की संतत्य की जांच। तो यहाँ पे देखेंगे फिर वही चीज, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 1 प्लस h बराबर लिमिट। अब बताइएगा, अभी भी किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है कि हम x के जगह पर 1 प्लस h या 1 माइनस h क्यों लेते हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला ही आपको बताए हैं कि एक बार ग्रेटर लेना है, लेस लेना है, इक्वल लेना है। तो जब हम x को 1 प्लस h में 0 प्लस h में चेंज कर दिए तो अब x लेने की ज़रूरत क्या है? अब बताइए कि आपका किन्हीं का, मान लीजिए कि स्कूल में नाम अलग है, घर में नाम अलग है, तो अब बताइए आपको घर में अलग नामों से पुकारा जाता होगा और स्कूल में अलग नामों से पुकारा हो जाता है, लेकिन आप तो चेंज नहीं होते हैं ना, आप वही है, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम चेंज हो रहा है। यही हम यहाँ भी समझाना चाह रहे हैं कि ये x ही है, लेकिन है क्या कि हम इस फंक्शन को कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर जो है, अगर 1 में कुछ पॉइंट ऐड हो रहा है तो वो x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा हो गया, तो इसीलिए हम इसको x को इसमें चेंज कर दिए। तो अब जहाँ जहाँ फंक्शन में 1 प्लस h आएगा तो 1 प्लस h डालेंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि 1 से बड़ा फंक्शन यहाँ है, तो इसके सामने का जो फंक्शन है उठाएंगे तो x है, तो x अब लेना नहीं है क्योंकि फंक्शन को एफ एक्स को बदल दिए 1 प्लस h में, तो x के जगह पर डालेंगे 1 प्लस h और ये प्लस 1 था तो प्लस 1 डालेंगे। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो h 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h 1 से छोटा, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब बताइएगा आप लोग यहाँ पे कि 1 माइनस h कैसे, तो देखिए अब कोई वीडियो देख रहे होंगे और कभी कभी सोच रहे होंगे कि बार बार ये कहते हैं बताइए आप लोग, हम तो वहाँ है नहीं क्योंकि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो देखिए मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कब देख रहे हैं, बस हम ये जान रहे हैं कि आप कभी ना कभी तो देख रहे हैं। जिस समय देख रहे हैं, जैसे ही हम आपसे क्वेश्चन किए कि अब बताइए आप लोग, तो इसमें क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो उस समय उत्सुकता से भरेगा कि अच्छा यहाँ पे हमें बताना है। कंटिन्यू अगर देखते रहिएगा वीडियो तो मतलब एक अकबकाहट टाइप की लगेगी, नहीं समझ में आएगा तो लगेगा छोड़ देते हैं। लेकिन जब इस टाइप से अगर आप बताइएगा कि अच्छा अब हमें बताना है कि क्या होगा, तो आपके माइंड में खुद उस चीज़ घूमेगा, तो देखने में मज़ा आएगा और आप बहुत ही जल्द सीखिएगा। ये इसीलिए हम बार बार इस चीज़ को करते हैं। जैसे हम ऑफलाइन क्लासों में लेते थे और स्टूडेंट लोग से, बच्चों लोग से पूछते थे कि बताइए ये क्या है, इसके बाद क्या हो सकता है अगर समझे, तो हम ये भी यहाँ भी वही सोच रहे हैं कि जब कोई इस वीडियो को मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको लगे कि हम सामने से पढ़ रहे हैं और उत्सुक हो जाए उनका माइंड उस क्वेश्चन को बताने में, मतलब कि सही जगह ले ले कि हम इसको बताएंगे, हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 माइनस एच है, तो 1 से छोटा कंडीशन यहाँ बता रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस एच डालेंगे, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए आप लोग कि लिमिट को एग्जिस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच सिर्फ चेंज होगा, एच 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। फिर एफ 1 लेंगे, इक्वल यहाँ बता रहा है तो x के जगह पर अब 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव क्या पाए, आप हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे लिमिट तीनों बराबर आ गया, यानी ये असंतत्य की बिंदु नहीं है, ये संतत्य की बिंदु है। इसमें असंतत्य की बिंदु मांगेगा तो बोलेंगे कि असंतत्य की कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जिसपे ये असंतत्य हो सकता है, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच बराबर f1। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत है, इसीलिए असंतत्य की कोई बिंदु ज्ञात नहीं है। असंतत्य की कोई बिंदु ज्ञात नहीं है, ठीक है। चलिए 10 तक कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके आपके पास ले जाएंगे, क्योंकि जितना माइंड में सेट होगा, जब छोटा आएगा तो उसमें स्पीड बढ़ाएंगे जो कि आपको समझने लायक होगा, तब एक एक दिन में एक एक चैप्टर क्लियर होगा। लेकिन ये लंबा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को जब भी टाइम मिले आप थोड़ा सा देख लें और एक दिन का वीडियो क्लियर कर सके। चलिए तो आज यहीं तक। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ पढ़े, इसे अच्छे से पढ़े और समझे भी। थैंक यू सो मच।